धन्यवाद हो कि आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित है प्रभु के नाम से। प्रभु को महिमा देने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग सब लोग खुश हैं। खुश है सब लोग? क्यों खुश है? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। और प्रभु का जो वचन हमें दिया गया है आप लोगों के समक्ष प्रभु की महिमा करने के लिए, उस शब्द में मैं बाद में जाऊंगा। परमेश्वर का मेन उत्पत्ति से जो दुखों का सिलसिला चल रहा था, और तब नए नियम में माता मरियम को दर्शन में परमेश्वर ने सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे द्वारा उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। उसका शुरुआत में नाम ही रखा गया था इमानुएल। इमानुएल का अर्थ यही था परमेश्वर मेरे साथ है। और मैं खुशी वचन के लिए मुझे परमेश्वर ने आज यहाँ पे खड़ा किया है, जिसके बारे में बात हो। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने पूरी कायनात हमें बना के दे दी। हम उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। और उस परमेश्वर ने आज के दिन हमारी वेदनाओं को अपने शरीर पे सहन के, हमारे वेदनाओं को अपने देह पे लेके क्या क्या नहीं किया। वह आज का दिन जिसे हम खुशी का दिन मनाते हैं, वह सुबह से समझो रात को प्रार्थना में था, सुबह सुबह भोर में उसको पकड़वाया गया। वहीं से उसके इस सहपाठी ने, जिसका नाम यहूदा था, उसी ने उसे पकड़वाया जो उसके साथ रोटियां खाता था। ये सारी चीज़ें जो है कि यहूदा ने तो अपने आप को जो भी किया वो तो अलग की चीज़ें हैं, परंतु परमेश्वर ने जो कुछ अपने ऊपर झेला, जो पीड़ाएं उसने उठाई, वो हम बयां भी नहीं कर सकते। अगर हमारे सामने हमारे बेटे के ऊपर अगर वो यातनाएं दी जाए तो कोई है जो देख सकता है? कोई ऐसा माता पिता है, हाथ उठाए? कोई है? लेकिन उस समय मरियम, उसके चेले और जो प्रभु यीशु से प्रेम करते थे, सब अपनी आंखों से देख रहे थे। और वह पिता भी देख रहा था जिसने उसे हमारे लिए भेजा था, जिसे वो सबसे ज्यादा उससे प्रेम करता था, जो परमेश्वर उसकी बातों को पूरा करने के लिए हमारे बीच में आया था। वह परमेश्वर वह यातनाएं सह रहा था और वह पिता अपनी आंखों से देख रहा था। वो पीड़ा आप बयां कर सकते हैं? है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी आंखों से देख सकता है उस पीड़ा को, दर्द को? आपके आंखों के सामने अगर आपके बेटे की दाढ़ी को नोचा जाए तो क्या आप सहन कर सकते हैं? हर किसी के हाथ में बांबू होगा उसका सर फोड़ने के लिए। ये बात को आप मानते हैं? अगर आपके बेटे पे कोई कोड़ा मारे, वो भी कांटे लगे हुए कोड़े मारे, क्या आप सह सकते हैं? नहीं सकते। फिर भी वो पिता देख रहा था, अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख रहा था मेरे बेटे पे क्या यातनाएं पड़ रही है। इतना दुख, इतना तकलीफ झेलने के बावजूद प्रभु यीशु ये सब दुख क्यों सह पा रहे थे? इसका कारण था कि पिता उनके साथ था। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के साथ थी। इसके लिए वो सहन शक्ति में ताकत मिली हुई थी उन पीड़ाओं को सहने के लिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु ने, वो स्वयं पिता अपने ऊपर सह रहे थे, स्वयं प्रभु यीशु सह रहे थे, स्वयं वो परमेश्वर, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। ये हम पवित्र शास्त्र में जानते हैं कि परमेश्वर स्वयं उस पीड़ाओं को सह रहे थे। परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु को उस लास्ट समय तक लेके गए। जितनी यात्राएं हमें सहनी थी, वे सारी सहने के बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु को छोड़ दिया। मैं बहुत दिनों से इस बारे में
वर्णन कर रहा हूँ और प्रभु यीशु ने मुझे उसी वचन पे बात करने के लिए बोला। मैं पास्टर ने मुझे जब इस दिया ना, मैं 3 दिन से और परेशान हो गया। मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, जो आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको, मैं तृप्ति को पूछ रहा हूँ, बहुत सारे पास्टरों को मैंने सुना, अपने दिग्गज पास्टरों को सबको मैंने सुना, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इस वचन पे कुछ लिखा ही नहीं है, किसी भी दास ने कुछ बोला ही नहीं है। मैं क्या इसमें बोलूं? पास्टर ने बोला मैं शरण हो गया, ठीक है, बोल तो दिया, ठीक है। बाइबल में ढूंढ रहा हूँ, बहुत सारे हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है। मैं शौक हूँ, सच बोलूं तो मैं आने तक भी शौक था, तो मैं क्या बोलूं यार, वो समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को छोड़ दिया। दाऊद राजा से जब पवित्र आत्मा पाप किया, दाऊद राजा ने जब पवित्र आत्मा अलग हो रही थी, तब दाऊद करा उठा, चिल्ला उठा, घुटनों पे आ गया, परमेश्वर से कहने लगा, हे परमेश्वर मुझसे अलग न कर, पवित्र आत्मा से अलग न कर। दाऊद की संगति थी, परमेश्वर को उसने महसूस कर सका। जब परम प्रधान परमेश्वर ने यीशु मसीह से अपने को अलग किया, क्योंकि बाप बेटे का संबंध था। इसका संबंध था, बाप बेटे से अलग हो रहा है और बेटा पीड़ाओं में पड़ा हुआ है और बाप छोड़ के जा रहा है। हम लोग को लगता है कि प्रभु यीशु को ऊपर जो हमारे पाप लादे गए थे, इसके लिए परमेश्वर ने मुंह घुमा लिया। परमेश्वर ने पाप को देख नहीं सका, इसके लिए मुंह घुमा लिया। परमेश्वर सारे पापों को देख रहा था, इसीलिए प्रभु यीशु को उसने लादा। अगर वह देखता नहीं तो प्रभु यीशु को लाता नहीं, क्योंकि हमारे एक एक पाप गिने हुए थे। हम जितने आंखों से करते हैं, जुबान से करते हैं, पैरों से करते हैं, शरीर से करते हैं, सोच से करते हैं, जिस भी तरह से करते हैं, परमेश्वर के सामने हर एक पाप अंकित है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि उसकी आंखें हमें प्रतिदिन निहारती रहती है। हम जो मनों में सोचते हैं वो भी हमारे उसको वो जानता है। और हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर पाप को देख ना सका? परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह को इसलिए छोड़ा, इसलिए त्यागा कि वह दूसरी जो मृत्यु थी उसे प्रभु यीशु को स्वयं सहनी थी। उसमें परमेश्वर का कोई भी सहभागिता नहीं होनी थी। हमें जो चुना गया है, दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए चुना गया है। इस धरती पे जो है, ये सारी खुशियां हमें प्रभु यीशु के जो क्रूस पर दंड दिया गया उसके कारण है। लेकिन जब परमेश्वर ने पिता को त्याग दिया, प्रभु यीशु को त्याग दिया, छोड़ दिया, अलग हो गया, वहां से जो सफर होता है अधोलोक का, वहां से परमेश्वर को अधोलोक में जाना था। वह कुंजियां लेनी थी जहां पे हमारी आत्मा को बंद करने के लिए शैतान ने ले रखा था। उस सफर को प्रभु यीशु को ही तय करना था, आत्मा के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ नहीं। मृत्यु के बाद प्रभु यीशु का शरीर जो जिंदा हुआ, हमें लगता है प्रभु यीशु तीसरे दिन बाहर निकल गए, शरीर में आ गए। वो तीसरे दिन नहीं, उस दिन वो अधोलोक में गए, उस शरीर के साथ में। पवित्र शास्त्र कहता है कि वही मरेगा जो पाप करेगा। प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, इसके लिए अधोलोक के दरवाजे उस पर नहीं पड़े, क्योंकि परमेश्वर का कानून है। शैतान क्या, उसका कोई भी हस्ती बाप तो नहीं बोल सकता क्योंकि प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर ही उसे बनाया है। कोई भी हस्ती प्रभु यीशु को बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने कोई पाप ही नहीं किया था। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जब अपने मुंह से ये शब्द निकाला, हे पिता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सब लोग थर्रा गए, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। जो लोग वहां पे थे,
लेकिन वह वेदना जो प्रभु यीशु के ऊपर थी, बोझ था, वो एकदम वो प्रभु ही जान सकता है। अगर हम अपनी आंखों को बंद करें, अगर एक एक चीजों को हम सहन सोचे तो हमें समझ में आएगा। हम अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। जब प्रभु यीशु अधोलोक में गए उस कुंजियों को लेने के लिए, तो आप मुझे बता दीजिए कि वो जो पीड़ा है कोई सह सकता है? परमेश्वर उनके साथ नहीं था, परमेश्वर ने वहां पर उन्हें छोड़ दिया था, अलग हुआ था। परंतु स्वर्ग परमेश्वर स्वर्ग नहीं अधोलोक में गए वो कुंजियां लेने के लिए। वे वेदना थी जो कोई मनुष्य नहीं सह सकता। हमें पुनरुत्थान के बाद शरीर दी जाएगी। अगर हम दंड के योग्य हैं तो अधोलोक में जाएंगे, क्योंकि वेदना हमारे आत्मा और शरीर दोनों में है। आत्मा तो वेदना सह सकती है लेकिन शरीर नहीं सह सकती। वेदना किसको होती है? शरीर को होती है, आत्मा को वेदना नहीं होती है। इसीलिए परमेश्वर ने शरीर को नरक में जाने के लिए अपने को अलग किया। अब तू जा, अब इस काम को तुझे ही पूरा करना है। लेकिन प्रभु यीशु उस वेदना को जानते थे, क्योंकि प्रतिदिन पिता के संपर्क में थे। उस पीड़ा को समझते थे कि वहां पे जाने के बाद मेरा क्या हाल होने वाला है। सॉरी, समय थोड़ा, एक मिनट और लूंगा आप लोगों का। वह वेदना प्रभु यीशु जानते थे यहाँ पे क्या होने वाला है, परंतु वो वहां पे गए। वहां पे उस दुष्ट से जिसके पास एक कुंजिया थी वहां से ली, क्योंकि उनको वो नहीं रोक सकता था, क्योंकि उन पे दोष लगाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जब भी शैतान हमारे पास खड़ा होता है परमेश्वर के सामने हमारे विरुद्ध में, तो हमारी गलतियों को, हमारे पापों को हमारे सामने वो प्रस्तुत करता है। तब वो कह पाता है कि ये मेरे लायक, नरक के लायक है, तुम तुम्हारा स्वर्ग के लायक लेके जाओ। परंतु प्रभु यीशु से वो कुछ न बोल सका, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था। आज हम जो दूसरी मृत्यु से बचे हुए हैं, प्रभु को परमेश्वर से अलग होने के कारण दूसरी मृत्यु से हम बचे हैं। आज जो कुछ हमें सुख सुविधाएं मिली मसीह में, हम कहते हैं जो कोई मसीह में है उसमें डरने की आज्ञा नहीं है, या वो दूसरी मृत्यु में है। आज हमें जो धन संपत्ति धरती पे मिल रही है, वो प्रभु ने जो कोड़े खाए, ये सारे जो कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु करूं बना कि मैं धनवान हो जाऊं, ये सारे जो वचन है जो परमेश्वर ने धरती पे जो चुका है उसके हैं। परंतु जो परमेश्वर अलग हुआ पिता से, अधोलोक को गया, तो दूसरी मृत्यु से बचाने का जो दूसरी पुनरुत्थान के बाद की चीजें हैं वहां से वो शुरू हुआ। उस जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र से अलग हुआ कि मेरा बेटा इसे पूरा करेगा, इसकी चाबियां इसके पास होगी, जिसे चाहेगा नरक में डालेगा, जिसे चाहेगा अधोलोक से निकाल लाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ उन चीजों के लिए कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया और अपने भेदों को अपने बच्चों में प्रकट किया। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्गों को जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वह मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा। आज हम जो बातें कर रहे हैं वो परमेश्वर से मुंह से निकले उस 7 बातों पे हम मनन कर रहे हैं, उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। वो अगर परमेश्वर नहीं बताए तो हमें कोई बता नहीं सकता। इस धरती पे स्वर्ग में कोई भी ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के सिवा हमें कोई और प्रकट नहीं कर सकता। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को महिमा देता हूँ।